तो फाइनली गाइस एक नया अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूँ डेली वेजर्स के रिगार्डिंग और जे&के हेल्थ डिपार्टमेंट के जॉब्स के रिगार्डिंग। तो और ये अपडेट देने से पहले रिक्वेस्ट यही है कि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, और साथ साथ फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। और यहाँ पर मैं एक नया अपडेट आपको देने जा रहा हूँ। ये नई रिक्रूटमेंट शुरू हुआ है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, तो सारा प्रोसेस क्या है बताने जा रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट यही है कि चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये जो जॉब्स है 12th पास जॉब्स है, एज क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है सारा यहाँ से आपको बताने जा रहा हूँ। तो कौन से पोस्ट्स है, जैसे कि यहाँ पर आपको फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटल टेक्नीशियन, जूनियर स्टाफ नर्स, CSST टेक्निकल, तो ये कुछ पोस्ट्स है। तो यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन के ऊपर आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो सब्जेक्ट advertisement for engagement of non-gazetted staff in government medical college Udhampur purely on academic arrangement basis under SOS 364 डेट 27/11/2020। तो ये एक मेडिकल कॉलेज उधमपुर के जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ का रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे पोस्ट्स है, जैसे कि आपको लैब टेक्नीशियन जिसका लेवल 6 का ये पे रहता है 35,400 टू 1,12,400 रुपीज़। तो ये पोस्ट 3 पोस्ट्स है यहाँ पर। और साथ ही साथ इसके जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसका 10+2 विथ साइंस और एबो क्वालिफिकेशन विथ 2 year डिप्लोमा इन लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स और हैविंग डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, स्टेट मेडिकल फैकल्टी, जे&के पैरामेडिकल काउंसिल। इसी तरह से टेक्निकल असिस्टेंट के जॉब से, जैसे कि यहाँ पर ये लैब है लेवल 4 25,500 टू 81,104 पोस्ट्स है। इसका 10+2 विथ साइंस और एबो क्वालिफिकेशन विथ 2 year डिप्लोमा लेबोरेटरी। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, खुद भी चेक कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर तीसरे पॉइंट पर हम आ चुके हैं पब्लिक नर्स हेल्थ लेवल 4 25,500 81,100 3 पोस्ट है। तो इसका 10+2 विथ साइंस हैविंग 2 year डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिड वाइफरी BSc नर्सिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट स्टेट। तो इस तरह से EG टेक्नीशियन लेवल 6 का ये 35,400 तो 1,12,400 एक पोस्ट है। ग्रेजुएशन विथ 2 year डिप्लोमा कोर्स इन इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, जे&के पैरामेडिकल काउंसिल। इसी तरह से यहाँ पर आपको थिएटर टेक्निकल असिस्टेंट थिएटर असिस्टेंट लेवल 4 25,500 81,102 पोस्ट्स ये रहते हैं। तो 10+2 विथ साइंस और एबो क्वालिफिकेशन विथ 2 year डिप्लोमा और डिग्री इन ऑपरेशन थिएटर। तो इसी तरह से यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा 6th पॉइंट के ऊपर हम स्पीच थेरेपिस्ट लेवल 4 25,500 टू 81,100 एक पोस्ट है। इसका भी 10+2 साइंस, तो ये आप देख सकते हो। तो बाकी यहाँ पर 7वें पॉइंट पर है टेक्निकल असिस्टेंट एनेस्थीसिया लेवल 4 का ये है। इसके 4 पोस्ट है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो इसके क्राइटेरिया। इसी तरह से ये देख सकते हो 8 पॉइंट पर टेक्निकल असिस्टेंट ENT लेवल 4 का ये रहने वाला है, एक पोस्ट है। इसका भी 10+2 और बाकी जो 2 year डिप्लोमा इन लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स हैविंग डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निकल। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो 9 पॉइंट रिफ्रैक्शनिस्ट रिफ्रैक्शनिस्ट लेवल 6 का ये पोस्ट रहता है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा लेवल 6 का ये एक पोस्ट है BSc और हैविंग 2 year डिप्लोमा और डिग्री इन रिफ्रैक्शनिस्ट कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 10+ यानी कि 10th पॉइंट पे आ रहा है रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन लेवल 6 का है। तो ये आप 35,400 टू 1,12,400 इसका पे रहता है। BSc और अबो हैविंग 2 year डिप्लोमा इन एक्सरे असिस्टेंट कोर्स। तो यहाँ पर ये देख सकते हो आप। साथ ही साथ 11th पोजीशन पे है फिजियोथेरेपिस्ट लेवल 6 2 पोस्ट्स है। ग्रेजुएशन विथ 2 year डिप्लोमा और डिग्री इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसी तरह से 12 पॉइंट पर है डेंटल टेक्नीशियन 4 पोस्ट से लेवल 4 का ये रहता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। 13 पॉइंट पे है स्टाफ नर्स
जूनियर स्टाफ नर्स लेवल 4 25,500 to 81,200, तो ये 100 पोस्ट है यहाँ पर। तो इसी तरह से 14th पॉइंट पे है CSSD टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 4 का, ये रहने वाला है पे इसका 25,500 to 81,100, 10 पोस्ट है ये। तो 10+2 विथ साइंस, तो इसका भी 10+2 विथ साइंस, तो ये आप देख सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि एप्लीकेशन फ़ी कितना रहने वाला है, 500 एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर इस HTTPS GMCUD यानी udhampur.in, इस पे आप जा सकते हो और चेक कर सकते हो आप एप्लीकेशन प्रोसेस को, ये जो प्रोसीजर है उसको आप चेक कर सकते हो। लास्ट डेट जो हार्ड कॉपी आपका भरना है 28.1 2026, यानी कि 28 जनवरी इसका लास्ट डेट है हार्ड कॉपी के सबमिशन का। और लास्ट डेट फॉर्म का कब रहने वाला है 24 जनवरी 2026। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर स्टाफ फॉर सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th डिप्लोमा, इसी तरह क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट 10th 12th एंड अबो, एकेडमिक टेक्निकल विथ मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर्स और सेमेस्टर, इसी तरह से डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट्स ऑफ द कंसर्न टेक्निकल क्वालिफिकेशन वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब्ड प्रोफोमा इशूड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इसी तरह से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम J&K पैरामेडिकल काउंसिल, ये भी होना चाहिए। साथ ही साथ डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि डोमिसाइल भी साथ ही साथ होना चाहिए। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी कंसिडर्ड इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 670 JKHME। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी ऑन द बेस ऑफ मैक्सिमम एज फॉर एलिजिबिलिटी टू अप्लाई शैल बी 63 ईयर्स एज ऑन कट ऑफ डेट, तो ये आपको देख सकते हो मैक्सिमम एज 63 कट ऑफ डेट के हिसाब से। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, जैसे कि सिलेक्शन शैल बी डन ऑन द बेस ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड इन द रिटन एग्जाम MCQ टाइप, यानी कि आपका MCQ लिया जाएगा और वहाँ पर आप कितने मार्क्स गेन करोगे उसी के बेस पे द प्रोविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट एंड रूल्स मेड देयरिन एज amended from time to time shall go on the selection। तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर आप देखते हो, द कैंडिडेट शैल बी पेड सैलरी एज पर द SO 364 डेटेड दिस। तो इसी तरह से ये बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो। बाकी ये अभी का नया अपडेट था। साथ साथ यहाँ पर डेली वेजर्स के रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूँ। डेली वेजर्स हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी है उनकी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए, साथ ही साथ उनको परमानेंट कर देना चाहिए। मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए हमारे जम्मू एंड कश्मीर में तमाम डेली वेजर्स जो रहते हैं। तो साथ ही साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, SPO सारों के ये जो सैलरी है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए। बाकी हम कंटिन्यूसली इनकी बात करते रहेंगे। बाकी वीडियो पसंद आया होगा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।